तो फिर क्या बताए, हम लोग का बाहर है। फिर बताए लड़की सप्लाई करते हम लोग जी, राइट, ये भी हाईलाइट हुआ था हाँ काफी। लड़की सप्लाई करते हैं बराबर। फिर उसके बाद में अभी क्या बोले, ड्रग्स है ना। फिर उसके बाद में क्या बताया आपने, एक्सटॉर्शन। हाँ मतलब सारे बिजनेस हम लोग कर रहे तो बाकी लोग सब क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर मरियम शेख देखो तो आपको हमेशा घर में दिखेगी जी। राइट। मरियम शेख को कौन नहीं जानता, हर कोई जो है वो मरियम शेख को जानता है। और हाल फिलहाल में मरियम शेख गई थी मुंबई हैशटैग के चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए। पॉडकास्ट जो उनका हुआ था उसमें मरियम शेख ने अपनी जिंदगी की काफी सारी जानकारी जो है वो साझा की है और काफी सारी बातें भी बताई हैं। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स भी देखी कि उनके ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगाए गए हैं पब्लिक के द्वारा भी तो बाद में लगाए गए, लेकिन उससे पहले इनके जो खुद के आसपास के लोग थे उन लोगों के द्वारा ये बातें बोली गई कि भाई ये लोग जो है वो ऐसा नशे का बिजनेस करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं या फिर लड़की सप्लाई करते हैं। एक्सटॉर्शन का मतलब यहाँ पे जिनको नहीं समझ आया मैं बता देती हूँ कि किसी से जबरन डरा धमका के उसकी संपत्ति या पैसा लेना, उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब गुंडागर्दी करके वसूली बोलते हैं ना, वसूली वाले आ गए ये वो, उस तरीके वाले लोग, उनको बोला जाता है कि एक्सटॉर्शन करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में मरियम शेख ने जो है वो बताया है कि अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को मैं घर में दिखाई नहीं देती, भाई मैं बाहर कहीं अपने काम से बिजनेस से दिखाई देती ना, मेरा आदमी आप लोगों को दिखाई देता। और एक मतलब इनके हस्बैंड का बिजनेस है जिसपे कि वो सुबह जाते हैं शाम को 6 बजे घर आते हैं। अब क्या बिजनेस है इनके हस्बैंड का वो प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ है, पॉडकास्ट में भी क्लियर नहीं हुई है ये चीजें। और पॉडकास्ट थोड़ा ना मुझे ऐसा ही ऑफ लगा बिकॉज ना ढंग से क्वेश्चंस किए जा रहे और ना ही ढंग से रिप्लाईज दिए जा रहे थे। बट ठीक है, कुछ चीजें हैं जो समझ आई कि हर इंसान का जो सोशल मीडिया पर दिखता है उसका बैक स्टोरी भी हर इंसान की होती है। मरियम शेख ने अपनी लाइफ में बहुत सारे दुख भी देखे हैं, बहुत चीजें झेली भी हैं। इनकी सेकंड मैरिज थी समीर के साथ एंड उसके बाद इनकी लाइफ बेटर होती चली गई। और इन्होंने ये भी बताया कि इनकी सिर्फ एक ही बेटी है परी, एंड जो आयान है, बहुत सारे अगर आप उस पॉडकास्ट के नीचे देखोगे तो ये क्वेश्चंस है कि आयान किसका बेटा है। अगर परी सिर्फ आपकी एक ही बेटी थी परी और उसके बाद आपने कोई बच्चा प्लान नहीं किया तो आयान किसका बेटा है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू जो जानकारी है मैं उसके बेस पे बता रही हूँ। ऐसा बोला जाता है कि आयान जो है वो मरियम शेख के भाई का बेटा है और इन्होंने अडॉप्ट किया है आयान को। ठीक है, आप चाहे तो उस पॉडकास्ट के नीचे जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहां पे आंसर भी मिल जाएगा आप लोगों को। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आयान जो है वो समीर की जो पहले शादी हुई होगी मतलब समीर का लड़का है, बट ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी बताया भी नहीं है सोशल मीडिया में, ना तो मरियम शेख ने, लेकिन मरियम शेख ने आयान के बारे में जरूर बताया है। एंड अगर हम बात करें बाकी चीजों की तो हम लोगों ने एक चीज देखी है कि ये जो जितने भी गोल्डन ग्रुप के लोग हैं इनको जाना जाता है इनकी लैंग्वेज के लिए, जो बहुत ज्यादा लोग इनको बोलते हैं। एक तो इनके लैंग्वेज के लिए, दूसरा इनके शिर्क के लिए जो ये चीजें करते हैं, मतलब इस्लाम में रह के ये बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो कि इस्लाम में जायज नहीं होती, जिसके लिए लोग जो है इनको ट्रोल करते हैं। एंड रही बात इनकी लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज सच में ही इनकी बहुत ज्यादा लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान कौन है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं, या फिर इन लोगों का आपस में क्या ऐसा झगड़ा है जिसकी वजह से इनको गाली गलौज पे उतरना पड़ रहा है। अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो जैसे ये पॉडकास्ट वगैरह में आ रहे हैं तो इनकी बातों से लगता है कि नहीं अच्छे लोग हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, बट जिस तरीके से सोशल मीडिया पर देखते हैं हम लोग वहां से चीजें थोड़ा सा बहुत ज्यादा मिसमैच लगती हैं। और जो पब्लिक है वो इस पॉडकास्ट से थोड़ा सा खुश दिखाई नहीं दी। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि मतलब ना सवाल अच्छे से किए जा रहे हैं और ना ही जवाब अच्छे से दिए जा रहे हैं। मरियम शेख को बोलने ही नहीं दिया जा रहा था, बीच में ही उनको कट कर दिया जा रहा था बार बार। और मे बी इसका रीजन ये भी हो सकता है कि मरियम शेख थोड़ा बोलते बोलते बात को लंबा खींच देती थी और टाइम का इशू रहता है कि जल्दी जल्दी खत्म करना होता, तो वो भी हो सकता है। अपनी लाइफ के बारे में
बताते हुए हमें मरियम शेख जो है बहुत ज्यादा इमोशनल भी दिखाई दी, अपने हस्बैंड के बारे में बात करते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दी। उनकी आंखों से आंसू भी आ गए, वो रोने भी लग गई काफी ज्यादा। तो इस बात से ये बात जरूर समझ आती है कि मरियम शेख की लाइफ में जो उनकी फर्स्ट मैरिज रही होगी उसमें बहुत ज्यादा दुख थे उनकी लाइफ में, लेकिन जब से सेकंड हस्बैंड यानी कि समीर भाईजान जब से इनकी लाइफ में आए हैं तब से इनकी लाइफ जो है बहुत ज्यादा बेटर हो गई है और बहुत मतलब पूरी दुनिया दिखाई है। एंड सब कुछ है ऊपर वाले की दया से, इनके पास सब कुछ है, हर एक चीज है। उन्होंने बोला ना कि दुनियाई जिंदगी में अब ऐसी कोई चीज देखना बाकी नहीं रहा है, मेरे हस्बैंड ने मुझे हर वो चीज दिखाई है। एंड रही बात बाकी इनकी कि भाई इनको ऐसा ऐसा बोला जाता है, इनके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, तो इनके ना ग्रुप में ये सभी के ऊपर है कि जिसके साथ भी जिसकी लड़ाई होती है ना सब एक दूसरे को उल्टा बोलने लगे, उल्टा बोलते हैं बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि मरियम शेख ने नहीं बोला, मरियम शेख ने भी दूसरों के लिए बहुत कुछ बोला है, सायरा सत्तानी के लिए बहुत कुछ बोला है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला है। लेकिन अभी इनके रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो चुके हैं, सुधर चुके हैं, कुछ गलत फहमियां थी वो दूर हो चुकी हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड मरियम शेख ने ये भी बताया कि गोल्डन ग्रुप जो है वो किस तरीके से क्रिएट हुआ था, कैसे वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। एंड मरियम शेख ने रिहाना बोस का भी नाम लिया, जबकि इन दोनों की आपस में जो है वो मतलब झगड़ा है, बातचीत नहीं होती है, खत्म हो चुका है जो कुछ भी इनके बीच में था। हालांकि एक जगह पे हमें मरियम शेख ये भी बोलती हुई नजर आई कि भाई बस ठीक है, बड़ी बहन थी, अभी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। वहीं पे बात को जो है वो एंड करते हुए दिखाई दी, उन्होंने ज्यादा कुछ भी नहीं बढ़ा चढ़ा के बोला, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया सारी चीजों को। तो इस पूरे पॉडकास्ट के बारे में आप सबका क्या कहना है और आपको क्या लगा, क्या और सवाल होने चाहिए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।